कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपको भी लगता है कि आपके ऊपर कुछ किया कराया है या कोई काला जादू जैसी चीज़ आपके ऊपर है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ठीक है। आप इस रीडिंग को जितना समझ सकते हैं उतना ही आप रेजोनेट करें, जितना आपकी लाइफ में ये आपसे रेजोनेट कर रही है। बाकी रीडिंग को आप जाने दें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घट रही हैं, क्या आप पर भी हो रहे हैं काले। Six of Cups, Ace of Wands, Four of Sword, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है यहाँ पे, मिक्स मैच। ठीक है, अगर मैं सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पे देखती हूँ तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर छः और यानी कि सिक्स नंबर और फोर नंबर, यानी कि मैं दोनों का टोटल करूं तो लगभग 10 ईयर्स की एनर्जी मैं निकालूं यहाँ पे, तो पिछले 10 साल से आप संघर्ष में जी रहे हैं। उससे पहले जो आपकी लाइफ के कप्स थे, है ना, सारे फुल थे। आप लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा एक ऐसी चीज़ वो बने हुए हैं जहाँ आप लोगों को हमेशा देते ही रहते थे, है ना। हमेशा कुछ होता है ना कि किसी के पास अगर कुछ है तो माइज़र हो जाता है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी नहीं है। एट एट एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके रास्ते में अगर एक टाइम तक रुकावटें भी आती थी ना तो वो रिजॉल्व हो जाते थे। आप देखिए ना, वॉन्ड के ऊपर भी पत्तियां हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई। सारे के सारे जो आपके रास्ते थे, जैसे कोई इंसान होता है ना, मुसीबत में होता है और अचानक से उसके रास्ते बंद हो जाएं, है ना। स्वॉर्ड की एनर्जी हमेशा कहते हैं ना, ये इंसान ना तलवार की धार पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत है लाइफ में। इस स्कॉट का मतलब क्या है? तलवार की धार पे चलना मतलब लाइफ में रिस्क बहुत है। और ये पिछले शायद 10 सालों से रिस्क जो है बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के रिश्ते बिगड़ गए हैं, कुछ लोगों का फाइनेंस ठीक नहीं है। और देखिए, जब फाइनेंस ठीक नहीं होता, रिश्ते ठीक नहीं होता और सब कहें कि जी बाकी सब ठीक है, तो बाकी सब लाइफ में बचता क्या है? ये दो चीज़ें मेन हैं जो आपके जीवन को चलाने के लिए हैं। और यही अगर इम्बैलेंस हो जाए तो जीवन कैसा जीवन बचा। पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी भी शायद संघर्ष ये कर रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है वो बैलेंस हो जाए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो एक यानी कि अभी ना शायद कुछ दिनों से रास्ता भी नहीं दिख रहा है। संघर्ष इतना हो गया है कि जो आपके अपने लोग थे, है ना, ये टाइम शायद आपको निकालना मुश्किल हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, आपकी लाइफ में ऐसा लगता होगा आपको कि सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ है ही नहीं, संघर्ष के सिवा कुछ है ही नहीं। सिर्फ संघर्ष बढ़ता जा रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बता रही हूँ 10 साल से ज़्यादा हो गया है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। कप्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी डेफिनेटली है। आपकी खुशी छीनने वाला कोई आपका बिल्कुल क्लोज पर्सन है। ठीक है, अब मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि किसी का अफेयर है, क्योंकि जनरली लोग थर्ड पार्टी का मतलब वहाँ समझ लेते हैं। ये एक
जनरल रीडिंग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन 100% वो जो थर्ड पार्टी है वो ऐसी थर्ड पार्टी है जो जीवन के हर रहस्य को जानती है, आपके एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स को वो जानती है, और यहीं पे या जानता है, मेल भी हो सकता है, और यहाँ से वो आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू करता है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसके होने से ही या उसकी नेगेटिविटी की वजह से ही ये जीवन की घटनाएं घट रही हैं। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे होता है ना कि आप अब इस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखिए, यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत क्लोज हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, है ना, आपकी केयर करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या भाव रखते हैं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एनर्जीज़ अगर आपके सामने कई बार खुल के भी आ रही है ना, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। प्री डिसाइड होके किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या प्री डिसाइड होके किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना कई बार हमारे जीवन की दिशा दशा को ही बदल के रख देता है। तो यहाँ पे 10 साल से कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष का टाइम अगर बढ़ता जा रहा है और आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करने दे रहा है, आपके रिश्तों को ग्रो नहीं करने दे रहा है, आपकी फाइनेंशियल इवन आपके साथ अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं तो उसमें नेगेटिव ही, कहते हैं ना कि आग लगी हुई है और उसमें और पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो दिन रात आपके साथ नेगेटिव सोच रखती है और आपका बुरा करना चाहती है। देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ देखिए सारे कप्स भरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सारे कप्स खाली हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आपकी गिविंग एनर्जी है। जब आपके पास था तो आपने खूब बांटा, खूब लोगों को दिया कि भाई मेरे पास है, दे देते हैं। अब वही लोग उन कप्स का चीयर्स कर रहे हैं, है ना। हम इस एनर्जी को यहाँ रख लेते हैं, 3 कप्स की एनर्जी इंजॉय कर रहे हैं, और आपकी लाइफ ये बन गई है। आप सिर्फ ये कप सारे पीछे छूट गए, है ना, सब खाली हो गया, पीछे छूट गया, और आपका संघर्ष शुरू हो गया। आप एक ऐसे अंतहीन पहाड़ की तरफ जो आपको दिखता है, आपको ये समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे चढ़ूंगा और कैसे उतरूंगा, मेरी लाइफ में होगा क्या। बहुत टाइम से ये पजल चली आ रही है। आपको लोगों ने, जो लोग आपके साथ दिखावे के लिए थे, बहुत लोग ऐसे होंगे आपके साथ जो दिखावे की एनर्जी रखते होंगे, है ना, बार बार चीज़ों को ये दिखाना कि वो आपके साथ हैं। लेकिन कब दिखाना? जब आपके पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, जब आपके पास सब कुछ फुल था। अभी यहाँ पे रिपीटेडली आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होंगी जो आपके संघर्ष को बढ़ा रही हैं, है ना। कंटिन्यू कुछ ऐसी घटना अगर आपके साथ घट रही है कि आपका जैसे रिश्तों में बहुत ज़्यादा टकराव होना, है ना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ना मिलना, और एक प्रॉब्लम से पहले दूसरी प्रॉब्लम चले आना, है ना। बच्चों से रिलेटेड आ गई, वाइफ से रिलेटेड आ गई, हस्बैंड से रिलेटेड आ गई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, है ना, हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए, नेबर से झगड़ा होने लग गया, जिससे देखो एक चिड़चिड़ापन रहने लग गया। अगर ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके ऊपर भी किसी ने कुछ किया हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ देखिए, ये देखिए ना, आप अकेले लगे हुए हैं अपने रास्तों की रुकावटों को दूर करने के लिए। जो लोग आपके साथ रहने का, आपके साथ होने का, आपसे प्यार करने का दिखावा करते थे, वो अब आपके आसपास भी नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कम से कम देखिए, चलिए ठीक है, एनर्जी नेगेटिव हुई, किसी ने कुछ किया, आपके काम बांध दिए, आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस संघर्ष से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। ये जो आपका वक्त बीता यहाँ पे, ये जो आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, इसमें एक पॉजिटिविटी, एक सीख आपको ज़रूर मिली होगी कि कोई अपना नहीं होता। जब तक आपके ये कप हैं तब तक आपका सम्मान है, तब तक सब आपके साथ खड़े हैं, तब तक सब आपका साथ दे रहे हैं। जैसे ही ये कप नहीं है, यहाँ आप अकेले हैं, अपने जीवन की मुश्किलों से अकेले लड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपको ये एहसास होने लग गया होगा कि आपके साथ जो भी ये हो रहा है ना, ये पक्का कोई ब्लैक मैजिक है। पक्का आप, अगर आप
आपका काम बंद होने का डर लगता है, आपका दिमाग नहीं चलता है, लोग आपसे दूर भागते हैं। अगर कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इल्यूजन्स होते हों, जैसे बैठे बैठे लगता है कि फ़र्श पे ना बहुत सारे बाल पड़े हैं, आपको ऐसा लगता है साइड से कोई निकल के चला गया, या आपको आँख बंद करने से डर लगता है। रात को भी अगर आप सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आँख बंद करूँगा तो कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। अब कौन पर्सन है, क्या चाहते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का मूड स्विंग भी होता है ना बहुत जल्दी जल्दी, और मेडिकली कोई रीज़न नहीं है, मैं सबसे पहले आपसे कहूँगी कि एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप भी कराएं। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों। अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई रिपोर्ट सब ओके हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मेरा माइंड, मुझे मुझे हेडेक रहता है, मेरा मूड स्विंग होता है, मेरे अंदर अजीब सी नेगेटिविटी हो गई है, अक्सर आप अपने काम में गलती करते हैं। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड की जो एनर्जी है, कार्ड देखिए वही होते हैं, रीडिंग की एनर्जीज़ होती हैं। तो ये सक्सेस का कार्ड यहाँ पे, अगर आप हर बार अपने काम में गलती कर रहे हैं, गलती मतलब आपको पता है कि ये गलत है ना, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे कामयाबी नहीं देगी, लेकिन फिर भी उस बिज़नेस में हाथ आजमाना, आपको पता है कि ये जॉब मेरे लायक नहीं है, अपनी पास्ट की जॉब छोड़ के किसी ऐसी नई जॉब में चले जाना जहां आपका करियर नहीं है, आपके जो नियर एंड डियर है, ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, अगर ये आपकी लाइफ में मैच कर रहे हैं तो हाँ एनर्जीज़ हैं। उनकी रेमेडी भी हम देखेंगे, और आगे वो क्या, कैसे उनको ठीक करना है, कैसे इन लोगों को निकालना है, ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप को मान लिया आपके पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, बट सारे ख़राब भी नहीं होते, वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उन्हीं पे गुस्सा करते हैं, उन्हीं से झगड़ा करते हैं और उन्हीं से दूर हो रहे हैं, है ना। बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ इतने बढ़ गए हैं, और जब आप डीपली बैठ के सोचते हैं तो आपको लगता है कि इशू वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ट्रस्ट, ओवर कॉन्फिडेंस होना, और ओवर कॉन्फिडेंस होने में हर चीज़ गलत कर लेना, हर चीज़ नेगेटिव कर देना, है ना। ट्रस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट अलग होना है। यहाँ पे आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई होंगी जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, आपको लगा कि मैं ऐसे कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, बारिश हो रही है ना, आपने आजकल आ, बहुत लाइफ में ये देखा होगा कि बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है, और फिर भी ना ड्राइवर वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि मैं यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा, मैं यहाँ से इस चीज़ को आगे बहा के ले जाऊँगा, लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, और पानी या बहाव या नदी जो है बहुत तेज़ है, और वो नदी उसकी गाड़ी को भी बहा के ले जाती है और खुद इंसान को भी। तो उस सामने वाले की पावर का अंदाज़ा ना लगा पाना, सामने वाले काम को सही से ना समझ पाना, आप में शक्ति है, आप में पॉजिटिविटी है, लेकिन सही आकलन ना कर पाना भी एक ऐसा कारण बन जाता है जिससे हम बार 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 गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, और फिर भी हम उससे नहीं संभल पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आता है। तो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, चलिए हम देख लेते हैं ऑर्डिनरीनेस क्या आपको दिखा रही है। हियर इज पेशेंस, इंटेंसिटी। ये जो इनका मकसद क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रोग्रेस ना करें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप प्रोग्रेस ना करें, आपका रास्ता रोकने के लिए ये काम किए गए हैं, आपका काम बंद हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ हो, और आप इंटेंसिटी के साथ गलतियां करें। आप अभी अपने आप को, अगर आप रीडिंग भी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ना ऐसे बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि क्या मैं सही हूँ, अपने आप पे क्वेश्चन उठा देना, अपना मूड स्विंग होना, है ना। कुछ लोग जो जिनका मून साइन से या ज़ोडिक साइन वाटर है या एयर है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, नेगेटिव रहना, है ना।
चैलेंजेस एक्सेप्ट ना कर पाना, और अगर एक्सेप्ट करना तो ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेना जिनका कोई सर पैर नहीं है ना। तो अगर ये बातें हो रही हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में, या आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी 100% रीज़न है आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र और काले जादू का नेगेटिव होना। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने ये कर दिया है, लेकिन इनके साथ यूनिवर्स क्या करेगी, या और इनका क्या लाइफ में रोल रहेगा, प्लेफुलनेस, ये तो अभी आप ही की एनर्जी आ रही है। देखिए, मैं आपको हीलिंग का एक प्रोसेस बताती हूँ। जिन लोगों को रेकी आती है, ठीक है, मैं पहले उनके लिए बताती हूँ। जिन लोगों ने रेकी सीखी है, तो सबसे पहले हम पहला जो फर्स्ट रेकी डिग्री का सिंबल है, ठीक है, क्योंकि सिंबल्स को हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो जिन्होंने रेकी सीखी है वो समझ लीजिए। पहला सिंबल डालेंगे, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी पे, और अगर एक एक चक्रा पे डाल सकते हैं तो चक्रा पे वो सिंबल डालेंगे आप लोग। उसके बाद जो हमारा थर्ड डिग्री का यानी कि सिंबल नंबर 4 है, उस सिंबल को डालेंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट डिग्री वाले पहले सिंबल को डालेंगे, और अपने आप को हीलिंग देंगे कि जितनी भी ये नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियों का वास आपके शरीर में हो गया है, जो ये शक्तियाँ आपको दुख दे रही हैं, आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आपको ये आपके शरीर से चली जाएं। और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये 21 डेज़ का होता है। जिन्होंने रेकी सीखी है उनको पता होगा, ये प्रोसेस विद इन 24 आवर्स एक बार उनको रखने होंगे, एक बार उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा, और विद इन 24 आवर्स ये आप डेली करेंगे 21 डेज़ के लिए। ठीक है, ये तो हो गया उन लोगों के लिए। और आप देखेंगे कि 21 डेज़ में मिरेकल होगा, और फिर आपसे कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी, ये चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं कि एनर्जीज़ का खेल है। आप ये सोचें कि एक बार आपने हीलिंग कर ली और दोबारा आप पे अटैक नहीं होगा, नहीं। अगर आप परमानेंट सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको ऑरा क्लीन करना डेली पड़ेगा, जो आपको बताया जाता है कि आप मॉर्निंग में नहाने से पहले आप बाथरूम में क्लीन कर सकते हैं। और नहीं तो ये 21 डेज़ वाला प्रोसेस आप अपनी लाइफ में रेगुलर रखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, जो आपको पेन देते हैं। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, अगर आपकी ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है ना, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो घर के चारों कोनों में, है ना, घर का आप 4 कोने ले लीजिए, और चारों कोनों में दालचीनी का पाउडर सैटरडे नाइट को आपको डालना है। और उसको ऐसा करें कि जब आप डालें कोई देखे ना, है ना, और चारों कोनों में उसको डाल दें, और इस अफर्मेशन के साथ कि मेरे रिश्तों में जो भी नेगेटिविटी हो रही है या मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है वो निकल जाए। ये प्रोसेस भी आपको मिनिमम, देखिए इन चीज़ों में क्या होता है, वो ये कि तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन आपको 11 शनिवार करना ही करना है, और अगर रेगुलर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सैटरडे आपको ये करना ही करना है। ठीक है, अब ये सैटरडे वाली रेमेडी जब आप कर रहे हैं ना, तो शाम को 1 लोटा जल आप भर के किसी भी ऐसी जगह पे रखेंगे, अगर घर के सेंटर में रख दें तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखें कि रात को जो भी मेरे घर की नेगेटिविटी है, जो भी मेरे रिलेशनशिप की नेगेटिविटी है, वो इस जल में आ गई है, और अगले दिन उसको घर के बाहर सबसे पहले उठ के उस लोटे के जल को घर के बाहर फेंक दें। ठीक है, अगर घर के बाहर ना फेंक पाएँ, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं घर के बाहर, क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ या फर्स्ट पे रहती हूँ या मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो आप इसको फ्लश आउट कर दें, पौधों में ना दें बिल्कुल भी इस जल को। तो ये जब जब आप ये दालचीनी वाली रेमेडी करेंगे, उसके साथ आप ये जल का लोटा भी भर के रखेंगे, और ये रेमेडी आप करेंगे, तो आपके घर में जैसी भी नेगेटिविटी होगी, घर के लोगों के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई किया कराया है या काला जादू है, ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर किसी को लगता है कि वशीकरण करा रखा है, किसी को लगता है कि मेरा तो ये फला इंसान वश में है, तो वो जो जल का लोटा है उसके ऊपर से उतार के फिर आप घर के सेंटर में रख दीजिए, वो एनर्जीज़ धीरे धीरे उस इंसान से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब कार्ड आया था यहाँ पे प्लेफुलनेस का रेमेडीज़, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आप ये रेमेडी करके अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकालेंगे।
प्लेफुलनेस की बात करते हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, जलन है, बिल्कुल है, लेकिन यूनिवर्स पे भरोसा कभी नहीं तोड़ना। जो लोग रेमेडी नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रकृति पर भरोसा करना है और अपने मन को शांत रखना है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो तंत्र मंत्र होते हैं, ये टाइम बीइंग होते हैं, ये लाइफ टाइम नहीं होते। हाँ, अगर कोई इतना बड़ा शत्रु ना बन गया हो कि वो इन चीज़ों को रिपीट ना कर रहा हो। अगर रिपीट कर रहा है फिर तो प्रॉब्लम है। अगर लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे 3 वीक्स का हो गया, 3 मंथ्स का हो गया, 3 ईयर्स का हो गया। लेकिन अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ये आप मान लीजिए, फिर आपको रेमेडीज़ लेनी पड़ेगी। फिर आपको बेसिक्स रेमेडी से भी काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने बेसिक रेमेडी बताई है, फिर आपको बेसिक से भी, फिर आपको पर्सनल रेमेडी में जाना पड़ेगा अगर आपको डाउट हो रहा है। नहीं तो इनका एक निश्चित टाइम होता है और उस निश्चित टाइम के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इन चीज़ों का कोई असर नहीं रहता है। मोरालिटी, फाइटिंग, कंप्लीशन, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ना देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग अपनी लाइफ में लड़ते हैं या सारे लोग अपनी लाइफ में दूसरों पर गुस्सा करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ना अपने दर्द को ना बहुत ज़्यादा छुपा के बैठ गए हैं। उनके अंदर ऐसी एनर्जीज़ आ गई हैं कि किसी से कुछ नहीं कहना है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और कई बार आप ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो जहाँ आपको हेल्प मिल सकती है ना। कई बार हम किसी का गुस्सा किसी पे उतार देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो इंसान हमारी लाइफ में पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है, कई बार हम उससे ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबको ये नहीं सोचना है कि ये भी मेरी लाइफ में गलत कर रहा है, ये भी मेरी लाइफ में कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है ये भी मेरी लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें ना अप्लाई करें। जिसका जिसका दोष है उस वजह से उस दंड भी उसी को मिलना चाहिए। अगर दोष किसी और का है और किसी और को दंड देंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से लोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एयर की एनर्जी है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी, ये किया कराया, ये काला जादू निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी रीडिंग हमारे सामने आ जाती है ना, तो यही गाइडेंस है प्रॉपर कि हमें अपने आप पर ध्यान देना है। हमें उस रास्ते पर नहीं चल देना है कि मैं तो उसको ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, क्योंकि किसी के कराने करने से कुछ नहीं होता है। ये आप मान लीजिए, अगर उसकी डेस्टिनी में लिखा है तो वो होके रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए हर पिंट। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी आत्मा को बैलेंस कीजिए, अपनी आप ओरा को क्लीन कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। मूड, चंद्रमा जैसी शांति अपनी लाइफ में लेके आइए, है ना। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आइए, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेके आइए। ये चीज़ें बिल्कुल भूल जाइए कि मेरी लाइफ में सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है। बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ लोग ऐसे जुड़ गए हैं, लेकिन उस चीज़ को रोज़ याद करने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। आपको ये जो गाइडेंस आ रही है ना कि भाई आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आपको इसी चीज़ पर फोकस रखना है, इसी चीज़ पर खुशियाँ रखनी हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, ठीक। और दूसरा, यहाँ पे मून की एनर्जी, क्योंकि हाफ मून भी है, फुल मून भी है, तो यहाँ पे आप अमावस्या और पूर्णिमा को स्पेशली ध्यान रखें। अगर आप पूर्णिमा पे जल बना सकते हैं तो एक कांच की बोतल में पानी भर के चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और उसको वापस फिर दिन निकलने से पहले ले आइए और 15 डेज़ उस जल को ग्रहण कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमावस्या के दिन कोशिश कीजिए अपने घर से ना निकलें। जिन लोगों पे ऐसी नेगेटिविटी है, किसी के घर का ना खाएं, किसी के घर का पानी ना पिएं। पानी पिएं तो उसको थोड़ी देर रख के उसके अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डाल के कि इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो निकल गई हैं और मैं एक शुद्ध जल का ग्रहण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन देने के बाद आप उस चीज़ को खाएं या पिएं तो आपकी लाइफ में जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो तो निकल ही जाएंगी। करंट में अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, करंट में अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी घटना घटने वाली है, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके आऊँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इतने दर्द भरे आते हैं, इतने तकलीफ़ भरे आते हैं, जहाँ मुझे भी लगता है कि आपको मेंटल इश्यूज़ से निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप
पागल हो गए हैं या हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दर्द भरा हुआ है, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशंस हैं तो प्लीज़ रेमेडीज़ करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप ये रेमेडीज़ लीजिए, आपकी लाइफ में जिसने भी कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, कोई नेगेटिविटी की है, वो 100% हारेगा, वो 100% आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ऐसी ही कामना के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। गॉड ब्लेस यू।